Hello students. Yesterday we have studied about the what is the environment, what is the components, and what is the biodegradable waste, and what is the non-biodegradable waste. Yesterday we have studied these types of topic. Okay. So let us take a brief preview on the previous lecture. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि ऐसे वेस्ट जिसको डिकम्पोज करना पॉसिबल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि ऐसे वेस्ट जिसको डिकम्पोज करना पॉसिबल नहीं है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, वैसे टाइप्स के वेस्ट को हम लोग जनरली कैटेगराइज करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर. जनरली एग्जाम्पल्स बायोडिग्रेडेबल के हम लोगों ने सॉल्व किए थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल के सॉल्व किए थे. And then we have studied about the ecosystem. So what is the ecosystem? That ecosystem is the part of that consists the living and the non-living components of the environment is called as the ecosystem. Generally इस ecosystem के अंदर हम लोगों ने देखा था कि there are two types of ecosystem. First one is the natural ecosystem. Second one is the artificial ecosystem. So what is the natural ecosystem? The ecosystem which is made by the nature or by God is called as the natural ecosystem. For example, we have defined that forest, desert, mountains जो है generally वो natural ecosystem है, जबकि artificial ecosystem के अंदर the ecosystem which is made by the human being is called as the artificial ecosystem. Then we have seen the examples of it, that is the gardens, parks, aquarium and zoo. Then we have described what is the components of ecosystem. So generally there are mainly two major components of ecosystem, that is called as the biotic component and second is the abiotic component. Now biotic component is called as the plant, animal, microorganism that consists the living components, okay, of the environment, and abiotic component consists the non-living components of the environment. Okay, now generally we have to see in the brief in the biotic components and abiotic component. सो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जनरली हम लोग तीन और कैटेगराइज करेंगे. एक होंगे प्रोड्यूसर्स, एक होंगे कंज्यूमर्स और तीसरे होंगे डीकम्पोजर्स. अब प्रोड्यूसर्स यानी कि आप लोग सिर्फ समझ सकते हो नाम के ऊपर से कि जो कि फूड को प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स कहेंगे. सो कोई भी चीज़ होगी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होगी. अब कैसे, मान लो कि कोई हर्बीवोरस है तो वो तो सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा डिपेंडेंट सीधा का सीधा प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा. अब मान लो कि कोई कार्निवोरस हो गया, या तो कार्निवोरस किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, कोई एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होगा. तो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, लेकिन वो जो दूसरा एनिमल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा. तो जनरली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीवन इज रिलेटेड टू द प्लांट्स. ओके, तो कोई ना कोई रेफरेंस में प्लांट्स तो है वो ज़रूरी है. इस वजह से प्रोड्यूसर्स के अंदर हम लोग किसको डालेंगे, जो अपने आप खाना बनाता है और अपने आप फूड प्रोड्यूस करता है और लोगों को प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे सारे ग्रीन प्लांट्स जो है वो यही करते हैं. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखी थी. तब मैंने बोला था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का इस्तेमाल करके कोई भी प्लांट्स जो है वो फूड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने देखे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के अंदर. सो दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर. ओके, अगर वो याद रहेगा तो ये इजीली वी कैन मेमोराइज इट. ओके, तो सारे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स. ओके, प्रोड्यूसर आर द ग्रीन प्लांट्स विच प्रोड्यूस द फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज द कंज्यूमर. कंज्यूमर यानी कि जो अभी प्रोडक्शन हो गया है, जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो गया है, उस चीज़ को जो यूज़ कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंज्यूमर्स कहेंगे, यानी कि उस चीज़ को यूज़ करने वाले. ओके, तो जनरली बना क्या है, खाना बनाया, फूड बनाया, प्लांट ने फूड का प्रोडक्शन किया है. तो अब हम लोग जो है वो उसको क्या करेंगे, खाएंगे. तो हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर्स होंगे. जैसे कि हर्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस हो गए और ओमनीवोरस भी इसमें आ जाएंगे. मैंने बोला ना कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीवन इज गोइंग टू द plant. Okay, now consumers are herbivores which get their food directly from the plant, carnivorous which get their food from indirectly from the plant, and omnivorous which get their food directly or indirectly from the plant. As you already know, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. तो हम सारे जो है वो क्या है, कंज्यूमर है. ओके, प्रोड्यूसर कौन हो गए, प्रोड्यूसर हो गए हमारे प्लांट सारे. ओके,
कंज्यूमर कौन होंगे? कंज्यूमर हम, और सारे एनिमल बीइंग्स जो होंगे वो क्या होंगे? कंज्यूमर्स होंगे। नाउ व्हाट इज द डीकम्पोजर? तो डीकम्पोजर यानी कि अभी मान लो कि प्लांट का काम खत्म हो गया, प्लांट जो हो गए वो डेड हो गए, एनिमल्स जो हो गए वो डेड हो गए, तो उसकी बॉडी को डीकम्पोजिशन करने का काम कौन करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डीकम्पोजिशन का काम करते हैं उसको हम लोग किस में डाल देंगे? डीकम्पोजर के अंदर डाल देंगे। ओके, so decomposers are the microorganisms which decomposes the dead plants and animals. They decompose complex and organic substance into the simple inorganic substance in the soil which are again used by the plant. तो जनरली अभी मैंने बात किया था कि यस्टरडेज लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी इस बारे में कि डीकम्पोजिशन होना ज़रूरी क्यों है। तो जनरली डीकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा कि भाई कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिशंस निकलेंगे वो क्या होंगे? सॉइल के अंदर सबमिट हो जाएंगे। तो सॉइल को इस तरह से न्यूट्रिशन मिलते हैं और वही न्यूट्रिशन फिर से रिपीट होकर किस में आएंगे? क्रॉप में, प्लांट्स में, सारी चीज़ों में अंदर आएंगे, और वही चीज़ें हम फिर से खाएंगे तो हमारे अंदर भी न्यूट्रिशंस आएंगे। तो इस तरह से डीकम्पोजिशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डीकम्पोजिशन की साइकिल जो है वो चलेगी नहीं एक ही सीक्वेंस के अंदर, तो क्या होगा? न्यूट्रिशन अगर सॉइल को ही नहीं मिलेगा, मेरे पास अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो मैं आप लोगों को क्या सिखा सकता हूँ? कुछ भी नहीं। अगर मुझे, मेरे पास ही शक्ति नहीं है, वैसे ही सेम सॉइल के पास अगर कोई भी एनर्जी नहीं हुई, कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं हुए, तो वो प्लांट्स को क्या दे पाएगा? कुछ भी नहीं। ओके, so generally decomposers are the microorganisms which decomposes the dead plants and dead animals. Okay, and what are the abiotic components? Now abiotic components are the non-living components like the air, water, soil, mineral, sunlight, temperature, wind, etc. Okay, now today you have to explain. Okay, question number 1, explain all major components of ecosystem. ओके, तो आज सारे जो कंपोनेंट्स है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। जनरली बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ गए, प्रोड्यूसर्स भी आपको एक्सप्लेन करना है, कंज्यूमर भी एक्सप्लेन करना है, और डीकम्पोजर भी एक्सप्लेन करना है। एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी आपको एक्सप्लेन करना है। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आप लोगों को कैटेगराइज करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। प्रोड्यूसर के अंदर कौन किसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। कंज्यूमर यानी कि क्या होते हैं? जनरली प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कि इसी वजह से उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो कौन सी प्रोसेस से खाना बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बनाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। कंज्यूमर के अंदर सारे जो होंगे, हर्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस हो गए और ओमनीवोरस हो गए, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। डीकम्पोजर्स के अंदर हम लोग किसको ऐड करेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज करते हैं उसको। जैसे क्या डीकम्पोज करते हैं? डेड प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, उसको डीकम्पोज करेंगे। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर एयर, वाटर और सॉइल, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ओके ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फूड चेन. Okay, now what is the food chain and what is the difference between the food chain and food web? This is your important question of today. Okay, आज का जो important question होगा वो क्या होगा कि write the difference between the food chain and the food web. तो पहले देख लेते कि food chain क्या है। तो जनरली फूड चेन के अंदर स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ के अंदर से एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है एक से दूसरी चीज़ के अंदर। ओके, वो स्टेप बाय स्टेप होती है, इसमें कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है। ओके, कि भाई मान लो कि अगर मैं ग्रास से शुरू करता हूँ तो ग्रास के बाद आएगा यहाँ पर है डियर का एग्जांपल ले लो, लायन का एग्जांपल ले लो, फिर होती है नीचे जो एक दूसरी हम लोगों को फूड चेन दी गई है, उसमें ग्रास में से इंसेक्ट्स में से फ्रॉग में, और फ्रॉग में से स्नेक में। इसके बाद जो नीचे है उसमें से ग्रास, मॉथ, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ रहा है और फिर से वो क्या होगी, एनर्जी जो है वो एक में से दूसरे में सर्कुलेट होगी। इसमें मान लो कि ग्रास के ऊपर अगर चार कोई भी डिपेंडेंट है, जैसे कि मान लो कि मैं एक क्रॉप ले लेता हूँ, क्रॉप के ऊपर कोई एनिमल भी डिपेंडेंट होगा, मैं भी डिपेंडेंट होऊंगा, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिपेंडेंट होंगे। तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर अगर तीन डिपेंडेंट होंगे तो वो तीनों को मैं साथ में नहीं दिखा दूंगा।
उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक अलग चेन बनाऊंगा जिसमें मैं खुद आ जाऊंगा कि भाई ग्रास के ऊपर मैं, क्रॉप के ऊपर मैं, फिर क्रॉप के ऊपर एनिमल्स, फिर क्रॉप के ऊपर कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स होंगे या स्नेक्स होंगे या फिर कोई भी मौत हो गया तो इसको हम लोग अलग से एक डिवाइड करके फिर बनाएंगे, ना कि एक ही एक ही चीज के ऊपर सारी की सारी जो चीजें होगी उसको दिखा देंगे। इस वजह से फूड चेन जो है उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन एक में से दूसरे में होता है। नाउ अ फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। ओके, they usually start with the producers and the end with the carnivores। ओके, जनरली ये किससे स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर में कौन आएगा? सारे प्लांट्स आ जाएंगे। ओके, तो ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर एक मस्त फिगर आप लोगों को दी गई है, वो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो फिगर है ओके सो ये जो फिगर आप लोगों को बुक में दिख रही है वो आप लोगों की बुक के अंदर की फिगर है। ओके, जनरली इसके अंदर ये साइड जो है वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है और ये साइड जो है वो मरीन फूड चेन है। मरीन यानी कि वाटर के अंदर की फूड चेन और टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन के ऊपर की फूड चेन। ओके, जनरली हमारी जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है उसमें सबसे पहले शुरू होते हैं प्लांट से, यानी कि वो प्रोड्यूसर कहलाएंगे। ओके, प्रोड्यूसर के अंदर हमेशा कौन आएगा? प्लांट्स ही आएंगे। तो इसमें जो प्लांट्स है यानी कि जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ओके, उसके बाद आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर से खाना ले लेंगे, एनर्जी ले लेंगे, उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टेरिटरी कंज्यूमर और उसके बाद क्वालिटरनरी कंज्यूमर। ओके, तो इसके अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या आएगा? प्लांट्स के ऊपर से डिपेंडेंट होंगे हर्बीवोरस। ओके, यहाँ पर भी जूप्लांक्टन आएगा क्योंकि ये वाटर का सिस्टम है, तो इसमें जो आएंगे वो अलग से ही उसके नाम होंगे। तो इसके जो प्लांट है उसको हम लोग जनरली कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। उसमें प्राइमरी कंज्यूमर को कहेंगे जूप्लांक्टन। जूप्लांक्टन्स होते हैं वो जनरली क्या है, किसके लिए डिपेंडेंट होते हैं? वो कोई भी लीचन्स बनाने के लिए काम करते हैं पानी के अंदर। ओके, जनरली। और उसको फिर वो कौन खाएगा? कार्निवोरस खाएंगे। कार्निवोरस के अंदर जो छोटी छोटी मछलियाँ होंगी उसको हम ले लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर बड़ी वाली मछली जो है वो भी कार्निवोर है और ये भी कार्निवोरस ही है। ओके, तो जनरली ये सारे कार्निवोरस है। ओके, यहाँ पर हम लोग हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस के ऊपर जाएंगे। तो ये देख सकते हो कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। इसको प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। तो ये आप लोगों को सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन करना है। ये वाला जो बीच वाला जो टेबल है वो आप लोगों को इम्पोर्टेंटली याद रखना है। बीच वाला जो टेबल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर फूड चेन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पूछी जाए तो आप लोगों को ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टेरिटरी कंज्यूमर्स। ओके, तो ये इतने पर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 4 स्टेप्स तो एटलीस्ट आप लोगों को टेबल के अंदर दिखाई देने। फिर साइड में अगर आप चाहो तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन और मरीन फूड चेन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फूड वेब। तो फूड वेब में अभी हमने बात की कि अगर मैं क्या करूँ कि एक प्लांट को ले लूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ लिख दूँ ये प्लांट है, और उस प्लांट में जो भी चीज़ें डिपेंडेंट होगी उस सारी चीज़ों को, यानी कि ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ओके, फिर हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, स्नेक्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है, अभी मेरी बात करता हूँ तो ह्यूमन बींग्स, आधे ह्यूमन बींग्स होंगे वो शायद स्नेक्स को खाते होंगे, फिर इंसेक्ट्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होगी? आपस में इंटरकनेक्टेड होगी। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक साथ जो इंटरकनेक्शन होगा उसको कहेंगे वेब। और इसी तरह से अगर मैं किसी फूड का अगर एक कोई स्ट्रक्चर ले लेता हूँ जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी और सारी की सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ दूंगा तो उसको कहेंगे फूड वेब। ओके, food web is the group of several interconnected food chains in the food of web, and organisms get food from more than one group of the organism। यानी कि एक अलग अलग से फूड चेन को ड्रॉ करने से अच्छा है कि मैं इन तीनों को क्या कर सकता हूँ? इंटरकनेक्टेड कर सकता हूँ। तो तीनों को अगर मैं इंटरकनेक्टेड कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम लोग कहेंगे फूड वेब। ओके, तो फूड वेब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अ सिंपल फूड वेब यहाँ पर है।
ओके, जनरली आप देख सकते हो फूड वेब के अंदर कितनी कितनी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर प्लांट्स है तो प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स भी डिपेंडेंट है, उसके ऊपर हर्बीवोरस भी डिपेंडेंट है, उसके ऊपर कार्निवोरस भी डिपेंडेंट है। अभी कार्निवोरस जो है वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो, बहुत ही ईजी है, फिगर के अंदर सारी चीज़ें दी गई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अपने आप की भाई कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जनरली एरो का मतलब होता है कि ये जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो पहले तो हम लोगों को पता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो आएंगे ही, प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद ये जो होंगे वो क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। कि ये जो होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। ओके, और ये जो होंगे वो टेरिटरी कंज्यूमर्स होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर फूड चेन की है, लेकिन फूड चेन को हम लोगों ने क्या कर दिया है, अभी मर्ज कर दिया है। अभी 3 फूड चेन को याद रखने से अच्छा है मैं एक फूड वेब को याद रख लूँ, तो सारी चीज़ें जो है वो इजीली याद रह जाएगी मुझे। ओके, सो दैट्स इट। ओके, आज आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है भाई बोर्ड के अंदर। ओके, तो अच्छे से लिखना, अच्छे से समझ के लिखना। Okay, that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram. I am also available there. Till then, bye bye everyone.